सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं, जानवरों और जिन्नात पर भी हुक्मरान हो। एक ऐसा बादशाह जो कुदरत की इस अजीम ताकत के बावजूद अल्लाह के सामने निहायत इनकिसारी और शुक्र के साथ झुक जाता हो। ये वाक़या है नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी रहमत और इम्तिहान का वाक़या जो कुरान मजीद में हमें हकीकत के साथ बयान किया गया है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ताला ने नबी दाऊद को भी अजीम सल्तनत और हिकमत अता की थी और उनके बाद ये जिम्मेदारी नबी सुलेमान को मिली। कुरान बताता है कि सुलेमान ने अपने वालिद दाऊद के इल्म और नबूवत का विर्स हासिल किया। ये सिर्फ हुक्मरानी नहीं थी बल्कि इल्म, अदल और तक़वा की विरासत थी। अल्लाह ताला ने नबी सुलेमान को एक ख़ास दुआ करने की तौफीक दी। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। ये दुआ कुरान में महफूज है। इस दुआ का मतलब ये नहीं था कि वो फ़ख्र या गुरूर चाहते थे, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान बनना था, ताकि लोग जान लें कि असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। नबी सुलेमान को वो सल्तनत दी गई जो तारीख़ में बेमिसाल है। हवा उनके हुक्म पर चलती थी। कुरान बताता है कि सुबह की हवा 1 महीने का सफ़र और शाम की हवा 1 महीने का सफ़र तय करती थी। यानी वो जहाँ चाहते अल्लाह के हुक्म से हवा उन्हें वहाँ ले जाती। सिर्फ हवा ही नहीं, जानवर भी नबी सुलेमान के हुक्म को समझते थे। परिंदे उनके लश्कर का हिस्सा थे। एक मर्तबा नबी सुलेमान ने परिंदों का जायज़ा लिया और हुदहुद को न पाया। ये वाक़या कुरान में तफसील से बयान हुआ है। हुदहुद एक मामूली परिंदा लगता है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक अजीम काम के लिए चुना। हुदहुद ने नबी सुलेमान को सबा की मलिका बिल्कीस के बारे में खबर दी, जो एक अजीम सल्तनत की मालिक थी मगर सूरज की इबादत करती थी। नबी सुलेमान ने फ़ौरन दावत तौहीद भेजी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। ये पैगाम ताकत से नहीं, हक और दलील से भरा हुआ था। मलिका बिल्कीस ने जब नबी सुलेमान का पैगाम और उनकी हिकमत देखी तो उनसे मुलाकात का फ़ैसला किया। यहाँ कुरान हमें एक और अजीब निशान दिखाता है, तख्त का वाक़या। नबी सुलेमान ने अपनी महफिल में फरमाया कि कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे। जिन्नात में से एक ने कहा कि मैं ला सकता हूँ, मगर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला देता हूँ। और कुरान के मुताबिक पलक झपकने से पहले वो तख्त नबी सुलेमान के सामने मौजूद था। इस अजीम कुदरत को देखकर नबी सुलेमान ने फ़ख्र नहीं किया। उन्होंने फ़ौरन फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। ये जुमला हमें सिखाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत देता है तो वो इम्तिहान भी होता है। बिल्कीस जब नबी सुलेमान के दरबार में पहुंची और हकीकत उस पर वाज़े हुई तो उसने ऐलान किया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती है। ये वाक़या सिर्फ एक सल्तनत का नहीं बल्कि हिदायत का वाक़या है। नबी सुलेमान की ज़िंदगी का एक और अहम पहलू जिन्नात पर उनका हुक्म है। कुरान बताता है कि जिन्नात उनके लिए इमारतें, किले और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते थे। अगर कोई जिन हुक्मदूली करता तो अल्लाह के हुक्म से उसे सज़ा मिलती। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार से था। सुलेमान सिर्फ अल्लाह का बंदा और रसूल था। उनकी वफ़ात का वाक़या भी कुरान में इबारत का ज़रिया है। नबी सुलेमान अपने असा पर टेक लगाए हुए वफ़ात पा गए और जिन्नात समझते रहे कि वो जिंदा हैं। जब असा दीमक ने खा ली और जिस्म गिरा तब जिन्नात पर वाज़े हुआ कि वो गैब का इल्म नहीं रखते। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल कुदरत ताकत में नहीं बल्कि शुक्र और इनकिसारी में है। जो बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सरबुलंद करता है। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया हो तो इस पैगाम को औरों तक पहुँचाइए, क्योंकि हिदायत सिर्फ सुनने से नहीं फैलाने से भी मिलती है।